हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा सेकंड फिजिक्स में चौथा अध्याय परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या समाप्त हो चुका है, लेकिन आज हम पहला अध्याय सेकंड फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मतलब प्रकाश की से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला अध्याय है उसमें हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहली बात आपसे करते हैं कि कभी आपने सोचा है कि रात के अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिन का जब उजाला होता है, सूर्य निकलता है तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? या हम रात में पढ़ रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब हम टॉर्च जलाते हैं या कोई बल्ब जलाते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के कारण, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधेरे में प्रकाश नहीं होता है तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, और जब उजाला होता है मतलब प्रकाश होता है तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपसे पूछने जा रहे हैं, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ मैं, और कुछ लोगों का जवाब होगा ना मैं। तो आपको क्लियर बता दूं कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है हल्का सा पीला सा, वो हमको दिखाई देता है, या बल्ब का प्रकाश आता है तो वो हमको दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल आपको आभास होता है, प्रतीत होता है कि आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रात का अंधेरा था, आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, और जैसे ही आपने टॉर्च जलाई और आपने टॉर्च का प्रकाश जिस जिस वस्तु पर डाला वो वस्तु आपको दिखाई देने लगी। अब जो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है उस वस्तु तक पहुंच रहा है, तो वो प्रकाश आपको रास्ते में दिखाई दे रहा नहीं, आर पार दिखाई दे रहा। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, सुबह हुई और सूर्य का प्रकाश धरती पर गिरा, उस प्रकाश जिन जिन वस्तुओं पर गिरा, पेड़ पौधों पर गिरा, मैदानों में गिरा, बिल्डिंगों में गिरा, सड़क पर गिरा, मतलब जिन जिन चीजों पर प्रकाश पड़ा और वो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगी। सीधी सी बात है। अब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है तो वो रास्ते में हमको आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें तो प्रकाश के आर पार दिखाई दे रहा है। पूरी संसार में प्रकाश हो रहा है सूर्य का, तो हमें चारों तरफ की प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ, सड़क मकान, सब कुछ दिख रहा है, वाहन, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा है। प्रकाश केवल हमारी मदद कर रहा है वस्तुओं को देखने में। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा है कि ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रकाश भी एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये पेड़ है, ये मकान है, ये सड़क है, ये नदी है, ये झील है, ये पक्षी है, ये जानवर है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी हमको ज्ञान होता है। अगर हम किताब भी पढ़ते हैं तो हम उस चीज को देखते हैं तभी हमको उसका ज्ञान होता है। तो आंखों से जब हम किसी चीज को देखते हैं और दिमाग काम करना शुरू कर, क्योंकि आंखों से ही सूचना दिमाग को जाती है, और जब हम देखते हैं किसी चीज को तो उसका हमको ज्ञान होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, क्योंकि ज्ञान हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं
आंखों से देखकर हमको ज्ञान प्राप्त होता है, कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है, मुंह से हमको स्वाद लेकर ज्ञान प्राप्त होता है, हाथों से त्वचा से छूकर ज्ञान प्राप्त होता है और नाक से सूंघकर ज्ञान प्राप्त होता है। जी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, मुंह। तो हर जो हमारी ज्ञानेंद्री है वो कुछ ना कुछ हमको ज्ञान कराती है। तो आंख भी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी ज्ञानेंद्रियां करा रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमको दृष्टि ज्ञान जागृत करने में भी सहायता करता है। हमारा दृष्टि ज्ञान, जो देखकर ज्ञान प्राप्त होता है उसको दृष्टि ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश की सिंपल सी परिभाषा बन जाती है, और वो क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो हमारी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है और हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब सीधी सी बात हम ऐसा कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं और वह हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात करते हैं इस संसार में प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त का मतलब होता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रज्वलित होती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे कि सूर्य है, ये प्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। लाइट का बल्ब है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, लालटेन है, मतलब ये हमको स्वयं प्रकाश देते हैं जलकर। तो इस तरीके से हम इनको ल्यूमिनियस थिंग्स कह सकते हैं, मतलब प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं, मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं और अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे चंद्रमा है, अब चंद्रमा की रोशनी तो होती है लेकिन चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्पन्न करता है, इसलिए हम उसको अदीप्त वस्तुओं में ही लेते हैं। जैसे दीवाल है, मेज है, कुर्सी है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आते हैं प्रकाशिक माध्यम पर। प्रकाशिक माध्यम क्या है? तो प्रकाश को गुजरने के लिए, प्रकाश को संचरण करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। सूर्य का प्रकाश निर्वात से चलकर हमारे वातावरण में प्रवेश करता है, विभिन्न गैसों से होता हुआ गुजरता है, पानी में भी गुजरता है, कांच से होकर भी गुजरता है, वायु से भी होकर गुजरता है, निर्वात में भी होकर गुजरता है। तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर संचरण करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और ये प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है पारभासी माध्यम। तो चलिए बात करते हैं पारदर्शी माध्यम क्या है। पारदर्शी, जिसके आर पार देख सके, दर्श मतलब प्रकाश जिन वस्तुओं के आर पार गुजर जाता है उनको हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर आर पार गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि वायु, वायु के आर पार प्रकाश चला जाता है। साफ स्वच्छ जल है, उसके साफ स्वच्छ जल के आर पार प्रकाश गुजर जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रकाशिक माध्यम कैसे हैं? पारदर्शी हैं। अपारदर्शी की बात करते हैं तो अपारदर्शी माध्यम उनको कहते हैं जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश बिल्कुल भी दूसरी ओर नहीं जा पाता है। जिन वस्तुओं से होकर दूसरी ओर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है उनको हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये आपके सामने जितनी भी हम परिभाषाएं बताते भी जा रहे हैं तो इनको देखते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी माध्यम क्या है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार गुजर जाए, और जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल भी आर पार ना जा पाए उनको हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं
कि कुर्सी है, मेज है, दीवार है, तो इनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। लोहा है, पत्थर है, इनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। तो ये कैसे माध्यम हुए? अपारदर्शी माध्यम हुए। तीसरा होता है पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम क्या है? जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग, थोड़ा सा भाग दूसरी ओर जा पाता है, मतलब पूरा प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, उसका कुछ अंश दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे माध्यमों को हम पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज है तो उसकी थोड़ी ओर निकल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बसों में, कारों में रंगीन कांच लगा रहता है, तो उनके आर पार भी थोड़ा सा प्रकाश निकल जाता है। धूप के चश्मे वाला है, रंगीन प्लास्टिक है, रंगीन पॉलीथिन है, गंदा जल है, इस तरीके से ये आपके पारभासी माध्यम है। अब आप बात करते हैं, ये तीनों माध्यम हो गए हैं, अब बात करते हैं प्रकाश किरण की। तो प्रकाश जो चलता है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है, जिसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन अब प्रकाश की एक किरण तो आती नहीं है, चाहे बल्ब का हो प्रकाश, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, एक किरण तो आती नहीं है, वो तो कई किरणों के समूह में प्रकाश आता है। तो प्रकाश किरण पुंज की बात करते हैं। प्रकाश किरण पुंज, पुंज माने होता है गुच्छा या समूह। प्रकाश की कई किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज क्या है? प्रकाश की कई किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की कई किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो जी अब आपने समझ लिया होगा प्रकाश किरण पुंज क्या है। अब प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो ये भी बात कर लेते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा आपका समांतर। तो सबसे पहले हम अभिसारी किरण पुंज की बात कर लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। मतलब जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रही हो, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर केवल एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी मीन्स होता है फैलना। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रही हो, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज की बात करते हैं। समांतर, जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल समांतर होती हैं, समांतर चलती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार से किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो ये आपके प्रकाश के बारे में छोटा सा बेसिक नॉलेज था। अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की, कि प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाश की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे? एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोलर प्लेटें लगी रहती हैं और उससे फोटोन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि उस पर फोटोन भी गिरते हैं। तो मतलब पहला पॉइंट तो हो गया प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और तीसरा पॉइंट प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। वो सोलर प्लेट पर गिरते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बहती है। तो इस तरीके से प्रकाश में, चौथा पॉइंट, प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति होती है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। तो इस तरीके से प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति होती है। तीसरे, प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद प्रकाश की जो भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल है, वो भिन्न भिन्न होती है।
क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे कि निर्वात में सबसे अधिक होती है, वायु में और कम हो जाती है, कांच में और कम हो जाती है, जल में जाएगा तो और कम हो जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम मतलब घना माध्यम हो। जैसे कि आपका ही एक उदाहरण ले लेते हैं, आपसे कहा जाए किसी फील्ड में मैदान में चक्कर लगा के आइए तो आप जल्दी चक्कर लगाए, लेकिन अगर आप उसी फील्ड में अगर घुटनों से पानी भर दें या कमर से पानी भर दें, फिर कहा जाए दौड़ लगाने के लिए, तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में चाल प्रकाश की ज्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद प्रकाश में कई प्रकार की रिएक्शन क्रियाएं होती हैं। प्रकाश में जैसे परावर्तन की क्रिया होती है, प्रकाश में अपवर्तन की भी क्रिया होती है, प्रकाश में बण विक्षेपण की क्रिया होती है, प्रकाश में विसरण की भी क्रिया होती है, प्रकाश में विवर्तन की भी क्रिया होती है, प्रकाश में ध्रुवण की भी क्रिया होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंट बना के हम कुछ भी परीक्षा में अधिकतम पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि प्रकाश के कोई 4 गुण या 3 गुण लिखिए, इतने ही। तो इतने सारे गुण हमने विशेषताएं या लक्षण बता दी हैं, तो ये ध्यान रखना है कि, और एक बात और याद रखना है कि प्रकाश के गुण हो या लक्षण हो या विशेषता हो, तीनों एक ही चीजें हैं। ऐसा मत कर देना कि अलग अलग समझ लेना। तो यही इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप 4 पॉइंट परीक्षा में अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम की विशेष खास तौर से आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी कराने जा रहे हैं, और आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखा करें। तो थैंक यू सो मच। और आगे कल हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण, इसकी चर्चा कल करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।